पुनः आप सभी को मेरे YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग हमारे अतीत भाग फर्स्ट जो कक्षा 6 में बुक चलती है आरबीएसई और एनसीईआरटी की, मतलब एनसीईआरटी वाली है लेकिन आरबीएसई बोर्ड में चलती है, उसके टॉप 30 नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 2 लेकर आया हूँ, जिससे कि ये बुक हमारे अतीत भाग फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब 60% में आपकी छठी की एक किताब पूरी, फिर आपको इसकी पढ़ने की या देखने की और कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पहला क्वेश्चन कि दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की। सवाल बड़े इजी हैं, वही अपनी आंसर शीट पास में रखिए और लास्ट में मूल्यांकन कीजिए कि अगर आप 25 से ऊपर आते हो 30 में, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 20 से ऊपर आते हो तो इसका मतलब भी आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरी है। और आप अंडर 20 आते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अब सुनिए हम ये पहला क्वेश्चन कि दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की। ए जेमिनी, बी पतंजलि, सी रामदेव ने और डी व्यास ने। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा बी पतंजलि। सही आंसर क्या होगा भाई? पतंजलि। अभी रामदेव जी ने तो वर्तमान में इनको फेमस किया है इस पद्धति को, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आंसर सही कौन सा होगा? पतंजलि। ध्यान रखना भाई, है ना। ये योग दर्शन के प्रणेता भी है, योग दर्शन के। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे। अ महावीर स्वामी, बी सिद्धार्थ, सी मल्लीनाथ, डी पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर आपने अपनी बुकलेट पर क्वेश्चन देखते ही लिख लिया होगा, फिर भी इसका सही आंसर था महावीर स्वामी। इसका टॉपिक मैंने करवा लिया है, आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर जो सेकंड ग्रेड या सेकंड लेवल एसएसटी की प्ले लिस्ट है उसमें ये टॉपिक ऐड किया है पूरा कंप्लीटली, और नया भी ऐड हुआ है, तो आप उसको जाकर वहाँ से ये टॉपिक पूरा पढ़ सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी। अ वैशाली, बी सारनाथ, सी कुशीनारा, डी वल्लभी। तो तीसरे का आंसर इसका ध्यान रखना वल्लभी। तो ऐसे ऐसे आपके साथ में क्वेश्चन भी अपडेट होते जाएंगे और आपकी तैयारी भी अपडेट होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। जो 4 आश्रम थे, पहले तो कभी संख्या पूछ ले तो ये 4 आएगी, ध्यान रखना। अ ब्रह्मचारी आश्रम, ब गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम और डी संन्यास आश्रम। तो ध्यान रखना इनमें से किस आश्रम के तहत जंगल में जाकर, तो वो था वानप्रस्थ आश्रम। वन यानी वन, जंगल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप 75 की एज के बाद आप 100 साल तक वानप्रस्थ आश्रम का अध्ययन करते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अ अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी समुद्रगुप्त। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे या किसके द्वारा लिखी गई थी। अ चाणक्य, बी पाणिनि, सी बुंदीसार, डी अशोक। तो इसका भी बिल्कुल आसान सा आंसर चाणक्य ने या कौटिल्य ने इसकी पुस्तक लिखी थी। इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना भाई। और एक नाम अगर और आपको याद आता हो, ध्यान रखना इसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, मतलब, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना आप लोग, ये अन्य 2 महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी सांची और डी तक्षशिला। तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने और आने का मार्ग जो था वो तक्षशिला था। ध्यान रखना, मतलब, है ना, हमेशा ये उत्तर और इधर पश्चिम वाला और ये मध्य एशिया वाला, ठीक है ना। तो इधर ये तक्षशिला पाकिस्तान से होते हुए आते थे, मतलब, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का परित्याग कर लिया, मतलब, या युद्ध से संन्यास ले लिया, मतलब। तो ध्यान रखना ये कौन सा है भाई युद्ध। ऑप्शन आपने मैंने जब तक इधर लिखा होता तब तक पढ़ लिया होगा। अ कलिंग युद्ध, बी तक्षशिला युद्ध, सी यूनानी राजा से युद्ध और डी
गिरनार युद्ध। तो ये बड़ा बचपन का क्वेश्चन आपको याद रहा होगा कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध से संन्यास ले लिया था कि इतनी लाशों पर साम्राज्य पाकर फिर उस राज्य का मैं क्या करूँगा, मतलब। तो ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था। ए लगभग 3000 वर्ष पहले, बी लगभग 2300 वर्ष पहले, सी लगभग 1700 वर्ष पहले और डी लगभग 2200 वर्ष पहले। तो ध्यान रखना, इसका भी सही आंसर आपने लिख लिया होगा। 9वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लगभग 2200 साल पहले। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर रहेगा 2200 साल पहले। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति, मतलब गांव का जो मुखिया होता था, वो क्या कहलाता था। ए ऊणवार, बी गृहपति, सी ग्राम भोजक और डी अधिमई। तो ध्यान रखना, वहाँ पे उत्तरी भारत में, यानी जैसे मान लो ये अपना भारत का नक्शा है, ठीक है ना। तो ये जो उत्तरी भारत है अपना, इधर वाला नॉर्थ वाला, ये पोर्शन नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये इधर वाले जो लोग थे, वहाँ का जो गांव का मुख्य आदमी था वो क्या कहलाता था, तो वो ग्राम भोजक कहलाता था। ध्यान रखना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 कि जातकों का संकलन किसने किया या किसके द्वारा किया गया, मतलब ये ग्रंथ है, मतलब। तो ए जैन भिक्षुओं ने, बी बौद्ध भिक्षुओं ने, सी ब्राह्मणों ने और डी जैन या ऋषि मुनियों ने। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने जातकों का संकलन या कलेक्शन किया था, मतलब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि भरूच का यूनानी नाम था। भरूच का यूनानी नाम ए बेरिगोजा, बी अरिकामेडू, सी एरेटाइन और डी वेलेला। तो ध्यान रखना, इसका आंसर आपने गेस कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ब से ब और ब से भरूच का नाम कैसे लिखोगे आप इंग्लिश में, BHARUCH, ठीक है ना। तो ये बेरिगोजा, तो ये भी इसका भी आंसर बी से बी और बी से बी, यानी बेरिगोजा। पुराना नाम क्या था भाई भरूच का, गुजरात में जो पड़ता है उसका बेरिगोजा था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 13। सांची किस राज्य में स्थित है। अ महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद एक बार आगे और भी आएगा। तो इसका सही आंसर है भाई मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अरिकामेडू कहाँ स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये नाम आपने शायद कम सुना होगा। अरिकामेडू कहाँ स्थित था। पुदुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो इसका सही आंसर रहेगा पुदुचेरी। ध्यान रखना भाई, है ना। आपने कम सुना होगा, तो आप से अरिकामेडू और पी से पुदुचेरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मूवेंदार में शामिल नहीं है। ए सातवाहन, बी चोल, सी चेर और डी पांडे। तो ध्यान रखना, इसमें सातवाहन वंश मूवेंदार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हम मतलब आधे पड़ाव पर आ गए। तो ध्यान रखना, इस चैनल को द गुरु भरत सर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रचार वाला टाइम है, ठीक है ना। जैसे एडवर्टाइज आता है ना बीच में, तो बस बिल्कुल ये वैसे एडवर्टाइज आए हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है, तो एक तो ये करनी है सब्सक्राइब करना, और जो इससे भी इम्पोर्टेंट काम है वो दोस्तों के बीच शेयर करनी है, ठीक है ना। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि मेरी मेहनत आप जाया नहीं जाने दोगे, और मेरा जो यकीन है आप हमेशा निभाओगे, और आपका यकीन या भरोसा मैं हमेशा निभाऊंगा। तो इसी शुभकामना के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। अ कनिष्क, बी चाणक्य, सी अशोक और डी सातकर्णी ने। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा अशोक ने, मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। ए भारत, बी रूस, सी रोम, डी चीन। तो ध्यान रखना, ये चाइना में, मतलब ये चाइना मेड आइटम है भाई, ठीक है ना। तो चाइना में रेशम का आविष्कार हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि कारले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है। कारले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे लिए महाराष्ट्र। ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ बढ़ते हैं, और
क्वेश्चन है हमारा 19, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत यात्रा पर आया था? तो अ फासियान, बी सियान त्सांग और सी इत्सिंग, डी उपयुक्त सभी। मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया हूँ तो आप पढ़ लेना अपनी कैपेसिटी को देखकर। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? ए कुषाण, बी सातवाहन, सी गुप्त और डी मौर्य। तो ध्यान रखना 20वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा कुषाण। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है भाई? कुषाण। तो ध्यान रखना हमारा 20वां क्वेश्चन सही है मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन और डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर गेस कर लिया होगा आपने, लेकिन इसका सही आंसर हमारा कौन सा है भाई? हरिसेन। ध्यान रखना इसका सही आंसर हरिसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये ध्यान रखना, ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त और डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, आपने जो सटीक सोचा है वो है विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? अ रवि कीर्ति, बी आर्यभट्ट, सी कालिदास और डी बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आपने लिख लिया होगा या मेंशन कर लिया होगा, बाणभट्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 24, ऐहोल किन की राजधानी थी? ए पल्लव, बी चालुक्य, सी सातवाहन और डी गुप्त वंश। तो ध्यान रखना ये चालुक्य वंश की राजधानी थी मतलब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थानीय सभाएं कार्य करती थी उत्तरी भारत के राज्यों में, दक्षिणी भारत के राज्यों में, पश्चिमी भारत के राज्य में और नन ऑफ दी अबोव। तो ध्यान रखना स्थानीय सभाएं दक्षिणी भारत के राज्य में कार्य करती थी। कहाँ पे करती थी भाई? साउथ में। ध्यान रखना मतलब स्थानीय यानी एस और एस यानी साउथ में मतलब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ में किस शासक के नाम का उल्लेख है? अ सूरज, बी समुद्र, सी चंद्र और डी तारा। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा, आपने अंदाज बिल्कुल सटीक लगाया है और इसका आंसर होगा चंद्र। तो चंद्र का उल्लेख उस लोह स्तंभ महरौली पे है, उस पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंदिरों में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को किस स्थान पर रखा जाता है? अ मंडप, बी शिखर, सी बाह्य परिसर, डी गर्भगृह। तो ध्यान रखना इसका आंसर गर्भगृह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड लास्ट है हमारा एक तरह से कि सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? अ मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर भी ध्यान रखना बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, इसका आंसर मध्य प्रदेश में आएगा। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, तमिल महाकाव्य शिल्पद्दी या शिल्पद्दिकारम के रचयिता कौन थे? शिल्पद्दिकारम के रचयिता कौन थे? ए इलांगो, बी सतनार, सी अलब्बा और डी इलई। तो ध्यान रखना इलांगो, याद रखना इसको थोड़ा सा स्पेशली याद रखना, इलांगो मतलब, ठीक है ना। इसको याद रखना, कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को याद रखना। तो ये ई से इलांगो और सी से, या इसी को याद रखना, तो फिर इसी को याद रखोगे तो आप ई से इलांगो हो जाएगा और सी से शिल्पद्दी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि संस्कृत महाकाव्य संस्कृत रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? अ व्यास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी विवेकानंद। तो इसके लेखक कौन माने जाते हैं भाई? बी तुलसीदास जी मतलब। तो आज की ये टॉप 30 वाली या सुपर 30 वाली सीरीज हमारी पूरी हुई। अब आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आप ध्यान रखना इस सीरीज को, आप सबका इस चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत, परीक्षा के लिए हार्दिक अभिनंदन और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आप सबको पुनः शुभकामनाएं और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।